हेलो वीवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें। हम लोग पिछला वीडियो में कस्टम नेप बार डिजाइन कर चुके थे, जो कि यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह था। तो पहले हम बता लेते हैं कि ये सब हमने चेंज कैसे किया है। तो आ जाइए आप सीधा कस्टम जो नेप बार जो हमने पिछला बनाया था उसमें सबसे ऊपर स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जो नेब है, जो नेब हमने क्रिएट किया उसके अंदर हम लोग नेब आइटम हम लोग देते जा रहे हैं। तो इस नेब आइटम में आप देखिएगा, फर्स्ट जो दिया हमने यहाँ पे पहले कुछ और लिखा हुआ था, इसको हमने एडिट किया और स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे स्टोरी आने लगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा जो एचरेफ है, ये एचरेफ में भी हमने चेंजेस किया है। जो यहाँ पे एचरेफ दिख रहा है, इस एचरेफ में हम स्टोर लिख दिए। जैसे अगर हम इस पे क्लिक करें तो स्टोर दिखना स्लैश स्टोर फायर हो जाएगा। तो इसी तरह से फिर हमने अबाउट्स भी चेंज किया, जो कि ये अबाउट दिख रहा है, और जैसे ही अबाउट में हम क्लिक करेंगे ये स्लैश अबाउट्स फायर हो जाएगा गाइस। फिर हमने जो कॉन्टेक्ट वाला है, ये हमारा ड्रॉप मेन्यू है। वो ड्रॉप आइटम यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसमें आके हम लोग जो है वो कॉन्टेक्ट अस लिख दिए। तो यहाँ से ये कॉन्टेक्ट अस शो कर रहा है, इस पे हम क्लिक करने पे तो दो ऑप्शन दिख रहा है। ये ऑप्शन कैसे क्रिएट हम किए, हम लोग मेन्यू के अंदर में आके एक और टैग हम लोग टैग से बनाएंगे, जो कि होगा हमारा ड्रॉप आइटम है। और ड्रॉप आइटम के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप, या फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं यहाँ ऐसे करके, तो वो हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक है, फेसबुक में हमने कुछ नहीं दिया। और जैसे ही हमारा ये नैब बार, जैसे ही नैब हमारा बंद होता है उसके बाहर आके एक और हम लोग नैब क्रिएट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड कॉर्नर में हमें कुछ मेन्यू चाहिए, जैसे लॉगिन और साइन अप के लिए। हमने ऐसा कर लिया और यहाँ पे जो मेन्यू दिख रहा है इसको हमने लिख लिया है, जैसे कि नेब आइटम के अंदर नेब लिंक, और यहाँ पे नेब लिंक के अंदर ये लॉगिन, और इस लॉगिन में जो है ये हम चाहेंगे कि लॉगिन वाला यूआरएल फायर हो, लॉगिन हो, और साइन अप के बाद साइन अप हो। तो ये साइन अप और लॉगिन इस तरह से फायर हो रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें तो स्लैश लॉगिन यहाँ पे देख पा रहे हैं आ जा रहा है, और साइन अप पे करें तो स्लैश साइन अप यहाँ पे आ जा रहा है और साइन अप पे जा रहा है। ये साइन अप पेज हमने कैसे लिंक किया वो देख लेते हैं। यहाँ पे आके एक साइन अप पेज हम यहाँ पे आके कंपोनेंट्स में आके राइट क्लिक करके एक नया फाइल बना लेंगे, जिस फाइल का नाम रहेगा साइन अप डॉट JSX। ये बस इतना सा करने के बाद आपका एक साइन अप पेज यहाँ पे बन जाएगा। इस पेज को आप ओपन कर लोगे। इस पेज में आपको सिंपल सा लिखना क्या है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और फंक्शनल कंपोनेंट्स हम लोग बना लेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। बस इतना सा करना है हमें। और फिर ऐप डॉट जेएस में आना है, और ऐप डॉट जेएस में आने के बाद इसको इंपोर्ट कर लेना है फर्स्ट, जो साइन अप नाम से होगा। और जो यहाँ पे हम लोग पिछला क्लास में जो रूट्स वगैरह हम लोग बना रहे थे, वो रूट्स यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम यहाँ पे एक रॉट बना देंगे, जिसका पाथ हम दे देंगे साइन अप। और ये जब भी साइन अप पाथ होगा, ये कॉल होगा, मतलब साइन अप पाथ में जब भी हम जाएंगे तो वो साइन अप वाला एलिमेंट्स को कॉल कर लेगा। यहाँ तक अभी तक का हम लोग बात कर रहे थे। और फिर अगर हम आज जो डिजाइन करने वाले हैं वो साइन अप पेज हम लोग डिजाइन करेंगे, जैसे कोई भी यूजर आए तो खुद से साइन अप कर पाए और फिर फॉर्म डेटा जो है वो बैकएंड में जा पाए। तो आज हम लोग फॉर्म बेसिकली डिजाइन कर लेंगे। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ कुछ जो भी रिक्वायरमेंट होगा धीरे धीरे हम लोग लेते हुए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए आ जाते हैं हम लोग रिटर्न के अंदर आ जाते हैं, और इस रिटर्न में जो भी ये दिख रहा है इसको हम डिलीट कर लेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले बेस जो है, एक बेस हम ये ले लेंगे, जो कि हमारा काम करेगा आपका बेस एलिमेंट के जैसा। और फिर इसके अंदर हम एक कंटेनर ले लेंगे, जो कि CONTEN। अब ये सब आ कहाँ से रहा होगा, तो कंटेनर जो आ रहा है वो रिएक्ट स्ट्रैप से आ रहा है, और बेस हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि बेस बाय डिफॉल्ट हमारा ये क्या हुआ, इनपुट नहीं हुआ। तो बेस हम फ्यूचर में बताएंगे कि बेस कहाँ से आ रहा होगा। बेस को हम हटा देते हैं और बेस हम डालेंगे बाद में, क्योंकि बेस हम क्यों लिए थे। तो अभी कोई एरर नहीं है। तो कंटेनर देख रहे हैं, कंटेनर आ रहा है। कंटेनर के अंदर हम लोग रो और कॉलम लेंगे, जिसके वजह से हम रो कॉलम से डिजाइन कर पाए। रो
और यहाँ तक हमारा कोई एरर नहीं होगा। रो और कॉलम एरर है। एरर ये है कि रो और कॉलम को अनडिफाइंड है या अपने आप से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएंगे और रो को इंपोर्ट कर लेंगे और कॉलम को भी इंपोर्ट कर लेंगे। दैट्स इट। रो और कॉलम इंपोर्ट हो जाएगा हमारा, और साइन अप में अभी तक है हम लोग। तो यहाँ तक कुछ आउटपुट दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोग कुछ अभी तक लिखे ही नहीं है। तो रो कॉलम में जो हम यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारा होगा एमडी स्क्रीन में हमारा कैसा दिखेगा वो मीडियम स्क्रीन में। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट के जैसा यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, जो मीडियम स्क्रीन में दिखेगा, जिसका ये साइज होगा हमारा 6। और फिर ऑफसेट ऑफसेट जो होगा वो भी हमारा हो जाएगा ऑफसेट 3। लेट्स सी ये हम लोग कैसा दिखेगा, ये हम लोग प्रॉपर्टी रो वाला सेट कर दिए। इस वाले रो में, इस वाले रो के अंदर हमारा पास जो रहेगा वो पहले हम लिख लेंगे कार्ड, CAR, जो दिख रहा होगा कार्ड। ये कार्ड हमने क्रिएट किया, रिएक्ट का ये कार्ड होता है। अब इस कार्ड के अंदर हमारे पास जो कार्ड शैडो वगैरह सब कुछ फिट करेंगे। कार्ड के अंदर पहले कार्ड बॉडी ले लेते हैं, तो कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी के अंदर ले लेते हैं, लिख लेते हैं भैया हम देखने के लिए साइन अप। बस इतना सा हम किए, और यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा डिजाइन हम मेरा पास आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप। तो इस कार्ड के अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो सब लगाना होगा ताकि अच्छा से दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और कार्ड के बाहर यहाँ पे क्लास नेम जो होगा, उस क्लास नेम में हमारा यहाँ हम टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट CENTER। अब इतना ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हमारा है ये टेक्स्ट जो है यहाँ साइड में दिख रहा था वो कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। अब अब जो हमारा दूसरा होगा वो कार्ड के बाद जो कलर होगा वो प्राइमरी ले लेंगे हम। कार्ड का जो कलर होगा वो प्राइमरी ले लेंगे। प्राइमरी मतलब ये कार्ड का कलर कुछ चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब ये जो पूरा दिख रहा है ऑफसेट 6 और 3 है, तो कार्ड के अंदर जो क्लास नेम शैडो जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, शैडो वगैरह नहीं लिए हैं तो वो सब भी ले लेते हैं, और जो हमारा जो यहाँ पे दिखेगा वो सब भी हम लोग कर लेंगे सही से। तो अब जो हमारा ये क्लास नेम है, इस क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर रखेंगे ही, अभी जो हटाते हैं, और ये शैडो एस शैडो SM और MT5। तो ये यहाँ टॉप मार्जिन दे रहा है 5 दे रहे हैं, और क्लास शैडो जो है वो शैडो लगा दे रहे हैं। लेकिन हमें ये जो चाहिए ये हमें सेंटर में चाहिए, ईस्ट साइड। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो हमारा पर यहाँ पे ये जो है सेंटर्स में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, जो सेंटर में आएगा। तो हमने एक बहुत अच्छा मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे, जो क्या एस दिख रहा है यहाँ, ऑफसेट का जो एस होता है वो स्मॉल होता है और हमने उसको कैपिटल ले लिया है, ठीक है। और हमें कितना छोड़ना है, तो हम 3 ग्रिड चाहेंगे छोड़ के वहां पे, तो या ये देखेंगे तब सेंटर में आ चुका है। और टॉप से मार्जिन कितना है हमारा, इसका 5 मार्जिन टॉप से दे रहा है, तो मार्जिन थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो टॉप से मार्जिन हम थोड़ा कम कर देंगे, 3 कर देंगे। तो अब कुछ अच्छा से दिख रहा होगा, हाँ एग्जैक्टली सही लग रहा है अभी देखने में। अब यहाँ पे हमारा जो ये टेक्स्ट है ये भी सेंटर में आना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे क्या, तो यहाँ पे गाइज जो हमारा क्या टेक्स्ट किसमें चाहिए, सेंटर में चाहिए, ठीक है।
तो ये जो हमें टेक्स्ट भी दिख रहा है तो ये बहुत थिक मतलब मीन्स बहुत छोटा मीन्स हाईलाइट टाइप में नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे और हम यहाँ H3 हेडिंग टाइप में ले लेंगे इसको, और कलर वलर भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे H3 आ जाएंगे और यहाँ पे H3 लिख के उसके बाद फिर हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे साइन अप हेयर। तो ये हमारा यहाँ पे अब देखें तो साइन अप दिख रहा होगा थोड़ा बोल्ड में। अब इसमें हम क्या चाहें, क्लास नाम सेंटर ले लें या H3 भी थोड़ा बोल्ड नहीं दिख रहा है तो H2 कर लेंगे हम और टेस्ट कर लेंगे कि अब कैसा दिखेगा ये। तो अब अगर आके हम देखें H2 में तो ज़्यादा ही बोल्ड दिख रहा है, उस समय उसमें कंपाइल नहीं हुआ होगा। H3 हम ले लेते हैं और इसमें आके हम H3 को कंपाइल होने दे लेते हैं और यहाँ पे जो है टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर ये CSS लगा क्लास को कॉल कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, साइन अप हो गया अच्छे से। ये अब हमको फील्ड्स बनाना होगा जो एग्जैक्टली फील्ड होगा हमारा यूजर DTO में। तो यहाँ पे आ जाएंगे और ई कॉमर्स वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अभी ओपन नहीं है बैकएंड में, उसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये जो हमारा यूजर डिटेल, जब यूजर को हम साइन अप कर रहे होंगे तो हमारा यूजर आईडी जो कि ये ऑटो जनरेट हो जाएगा और फिर ये जो है आपका नेम, वो नेम का फील्ड हमें बनाना पड़ेगा। तो आ जाइए, हम यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आने के बाद हम नेम का फील्ड क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ से हम एक फॉर्म टैग को ओपन कर लेंगे जो कि हमारा फॉर्म FORM फॉर्म टैग हम ओपन कर लेंगे और इस टैग के अंदर हमारा भी कुछ एरर आता है तो इंपोर्ट नहीं होगा फॉर्म, इसी वजह से एरर आ सकता है, लेकिन एरर नहीं आया और फॉर्म इंपोर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, फॉर्म हमारा इंपोर्ट हो चुका है। फॉर्म इंपोर्ट होने के बाद हमारा जो भी होगा उसके बाद हमारे पास लेबल्स वगैरह क्रिएट करना होगा, तो हम लेबल्स क्रिएट करेंगे। तो उसके पहले हम चाहेंगे इस फॉर्म के लिए एक अलग डिवीजन कर ले, तो एक डिव रख लेंगे हम। जब भी हमें फॉर्म में कुछ डायनेमिकली सेटअप करना होगा, पूरा पूरा फॉर्म को चेंज करना होगा बैकग्राउंड वगैरह, तो हम डायरेक्टली दिस डिव में हम चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और जो यहाँ पे हम लेबल ले लेते हैं तो वो लेबल हमारा जो रहेगा इंटर, जो लेबल मीन्स जो नाम लिखा हुआ रहेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटर योर नेम। तो ये ऐसा लेबल में लिखा हुआ आएगा। अभी तक हम देखें आउटपुट आके यहाँ पे तो एक भी फॉर्म क्रिएट हो गया है और इस फॉर्म में यहाँ पे इंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब ये हमारा जो है तो इसके बाद हमारा नेम के बाद जो हम लेंगे वो इनपुट टाइप लेंगे जो कि इनपुट होगा। और इस इनपुट में हमारा क्या होगा, जो बेसिकली इस इनपुट होगा, अभी तक तो इनपुट एक बन के आ चुका होगा वहाँ पे, इनपुट यहाँ पे इनपुट नहीं हुआ है इसी वजह से एरर दिखा रहा होगा। तो इनपुट को हम यहाँ से आके इंपोर्ट कर लेते हैं जिस तरह से लेबल इनपुट। अब एरर हट चुका होगा। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ तक आने के बाद तो आपको एक इनपुट मिल रहा होगा वहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो आपको एक इनपुट भी मिल रहा है, इंटर नेम, इंटर योर नेम और इनपुट। तो इस इनपुट में हमें कुछ कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले हम प्लेस होल्डर दे देते हैं, जो प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिखा होगा इंटर योर नेम हेयर। तो प्लेस होल्डर में वहाँ पे पहले से ही लिखा हो रहेगा इंटर योर नेम हेयर, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो नाम वो हट जाएगा। उसके बाद फिर ये किस टाइप का होगा तो इसका टाइप भी हमें डिसाइड करना होगा। तो ये टाइप हमारा नाम जो होगा वो टेक्स्ट टाइप होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट। तो ये हमारा ये डिसाइड हो गया। तब यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जैसे हम लिखेंगे ये हट जाएगा।
अब हमारा टेक्स्ट हो गया। ये अभी इसका हम एक आईडी दे देंगे, जो कि आईडी हमारा होगा इसका नेम के लिए। तो हम आईडी इक्वल टू नेम आइडेंटिफाई कर पाए कि किसका आ रहा है, नेम। ठीक है, ये हमारा अभी तक हो गया। और यहाँ पे ये लेबल, ये देख रहे हैं लेबल आपको। तो इस लेबल में हम किसके लिए, फोर लेबल ये किसके लिए है, तो हम यहाँ पे जो नेम हम डिसाइड किए हैं वो हमारा जो लेबल रहेगा वो ईमेल के लिए है। तो ईमेल या फिर नेम, ईमेल नहीं, ये तो नेम की यूजर नेम के लिए था ना। तो यूजर यूजर नेम, और यहाँ पे भी नेम की जगह यूजर नेम लिख सकते हैं आईडी, या फिर इसको भी हम नेम ही कर देते हैं सिंपल शॉर्ट में। बस ये इतना दूर तक हो गया। हमारा एक फील्ड यहाँ पे बन चुका है जो नेम लेगा। पहले हमारा ये अगर आके देखें तो यहाँ पे हमारा नेम, उसके बाद हमें क्या लेना है, ईमेल लेना है। ठीक है, तो ईमेल के लिए फिर हम इसी तरह से एक और लेबल पर क्रिएट करेंगे, जो कि लेबल होगा हमारा। और उस लेबल में हम लिख देंगे इंटर योर ईमेल है, इंटर योर ईमेल। ईमेल का स्पेलिंग सुधार लेंगे हम, EMAIL। उसके बाद फिर ये किसके लिए है, तो ये हमारा हम ये यूजर नेम के लिए होगा, यूजर नेम। और इसमें इनपुट टाइप जो होगा, इनपुट वो हमारा इनपुट जो होगा इसमें, तो यहाँ पे एक और हम इनपुट क्रिएट कर लिए, जिसमें इनपुट अगर हम यहाँ पे आउटपुट पे आके देखें तो एक और ईमेल आ रहा है और आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसमें हम प्लेस होल्डर जो रखेंगे, प्लेस होल्डर वो रख देंगे इंटर योर एक सेकेंड तो कीवर्ड, योर ईमेल हेयर। तो ये हमारा ऐसा टाइप में कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। जो इसका टेक्स्ट टाइप होगा, वो टेक्स्ट टाइप जो इसका जो सॉरी इसका टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा, टाइप जो होगा वो टेक्स्ट होगा। वो हमारा अभी तक क्रिएट हो चुका है। वहाँ पे अब देखें बैकेंड में, हम थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये डिज़ाइन थोड़ा सा। तो इसको फिर हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे चेंज कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने डिव क्रिएट किया है उस डिव में हम जो यहाँ पे होगा वो डिव में हम क्या दे देंगे, मार्जिन दे देंगे। तो मार्जिन देने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्लास नेम और MY हर तरह से 3 साइड, लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो ये 3 मार्जिन ले लिया, तो ये कंटेनर ही छोटा हो जा रहा है। तो इसके लिए और थोड़ा हम देना चाहेंगे 5। तो अब देखें तो थोड़ा 5-5 ये ले रहा है मार्जिन, फिर भी ये डिजाइन सही नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये डिव को Ctrl+X करके और सब फील्ड के लिए एक अलग डिव बना लेते हैं। अब देखते हैं, तो इस वाले फील्ड में यहाँ पे डिव ये ठीक है। अब फिर इसके लिए भी एक हम अलग डिव जो क्रिएट किए हैं, इस फील्ड के लिए हम एक अलग डिव क्रिएट कर लेंगे, और जो कि यहाँ पे हम रख देंगे ऐसे। तो अब यहाँ पे देखें तो ये मार्जिन अब तो थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन मार्जिन कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। तो MY3 और 3 कर देंगे। हाँ, अब ब्यूटीफुल है, अब सही है। अब हमारा सही दिख रहा है, लेकिन कंटेनर का साइज अभी तक छोटा ही लग रहा है। तो कंटेनर का साइज थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। जो साइज है इसको हम 8 कर देंगे, और ये थोड़ा सा, हाँ अभी भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 6 ही ठीक था।
इसको एक बार मैनेज कर लेंगे हम देख के। तो ये जो बाहर में कॉर्नर कॉर्नर ये बाहर आ जा रहा है, ये इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम लोग कोडिंग अभी तक लिखे हैं इसको एक कंट्रोल एक्स कर लेंगे। और फिर हमारे पास ये क्या है, कार्ड है, और कार्ड बॉडी हमने ले लिया, उसको हम ले लेंगे कार्ड CAD कार्ड बॉडी, और इस कार्ड बॉडी के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हमारा फॉर्म वॉर्म होगा, तो इसको आके पेस्ट कर देंगे ये कार्ड बॉडी के अंदर हम सेट। तो कार्ड बॉडी के अंदर जैसे हम सेट करेंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारा परफेक्शंस जो भी वो बाहर आ रहा था तो वो कार्ड बॉडी के अंदर आ जाएगा। और ये जो साइन अप दिख रहा है इसको सेपरेट टाइप में हमें रखेंगे कहीं पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। जो ये साइन अप वाला था हमारा ये है, ये इसको कार्ड हेडर में रख देंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा और कार्ड हेडर, और फिर यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देंगे। इसको सेव करके अगर हम भी देखें तो एक हेडर टाइप में सेपरेट ये बन रहा है, और यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ आ रहा है। इसका कलर वगैरह भी चाहे टेक्स्ट कलर वगैरह तो स्टाइल लेके हम चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो टेक्स्ट इनपुट बन चुका है, एक नेम और ईमेल के लिए। अब हम जो दूसरा बनाएंगे वो हमारा नेम ईमेल पासवर्ड के लिए होगा। तो इसके लिए भी फिर हमें क्या करना है, एक डिव क्रिएट कर लेंगे सबके लिए। हम अलग से एक डिव क्रिएट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। इससे डिव से होगा क्या कि हम प्रॉपर मार्जिन दे पाएंगे दोनों फील्ड्स के बीच में। तो यहाँ पे जो डिव है उसके बाद फिर एक लेबल ले लेंगे हम लोग, जो कि लेबल में पासवर्ड के लिए है। तो लेबल का L बड़ा रखना कोशिश करेंगे लेबल, और जो भी होगा इसका हमारा पासवर्ड फॉर का है यूज कर रहे हैं हम, तो इसको हम यूज कर रहे हैं पासवर्ड की वजह से पासवर्ड। तो ये हम लिख लेंगे इंटर योर पासवर्ड हेयर। और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए हम ये डिव क्रिएट किए हैं और ये नहीं दिए हैं तो डायरेक्टली ये कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, वो यहाँ से। और जो कि मार्जिन जो मेंटेन नहीं कर पा रहा है उसके लिए हम ले लेंगे क्लास नेम और MY, तीनों साइड से 3-3 मार्जिन ये देगा। अब यहाँ पे हम देखें तो मार्जिन वगैरह ये दोनों तीनों का सब परफेक्ट मार्जिन है। उसी तरह से फिर आएंगे हम यहाँ पे एक और हम इनपुट बनाएंगे, और इस इनपुट में हम रख लेंगे क्या, पासवर्ड टाइप में रहेगा। तो इसका पहले टाइप जो रहेगा, टाइप जो होगा वो हम इसका टाइप डिसाइड कर लेंगे, जो कि क्या होगा, पासवर्ड होगा। और फिर इसका जो नेम होगा वो नेम भी हम जो रख देंगे वो पासवर्ड रख देंगे पास। और फिर जो प्लेस होल्डर रहेगा, प्लेस होल्डर तो वो रहेगा इंटर योर पासवर्ड हेयर, योर पासवर्ड हेयर। ये हमारा एक नया फील्ड क्रिएट होके आ गया जो कि इंटर पासवर्ड हेयर होके होगा ऐसे। तो काफ़ी सही है। उसके बाद फिर हमने एक और फील्ड क्रिएट करना है जो कि पासवर्ड के बाद जो कि हमारा एड्रेस है। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे हम सेम अब कॉपी पेस्ट करने वाले हैं हम, तो इसको सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और ये आपका डिव में यहाँ पे एक क्लोजिंग बंद था, इसकी वजह से एरर है। और फिर यहाँ पे हमारा जो यूजर नेम है उसके जगह हो जाएगा क्या, एड्रेस ADDRESS एड्रेस। और फिर यहाँ पे भी हमारा लिख देंगे एड्रेस ADDRESS एड्रेस हो गया। और प्लेस होल्डर में भी हम यहाँ लिख देंगे इंटर योर एड्रेस हेयर, ADDRESS एड्रेस हेयर। और यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा
टेक्स्ट टाइप जो रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, वो हमारा एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा रहे। अब आके आउटपुट देखें तो हमारा टेक्स्ट के लिए इसको हम साइज अप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसी तरह से एक और, इसके बाद फिर हमारा एड्रेस के बाद अबाउट के लिए, तो अबाउट के लिए फिर एक फील्ड हम क्रिएट कर लेंगे जो फिर उसी को पेस्ट करने वाले हैं, और ये लगा के, और फिर हमारा एरर भी गॉन हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा अबाउट के लिए हम यहाँ पे जो लिखेंगे नेम के लिए, तो यहाँ पे हम बता देंगे अबाउट, और यहाँ इंटर अबाउट योरसेल्फ, इंटर अबाउट योरसेल्फ, सेल्फ इन शॉर्ट। बस उसके बाद हमारा ये हम क्या हो गया, ये अपने बारे में पूछने लगेगा। और फिर जो यहाँ रहेगा टेक्स्ट ही रखेंगे इसको हम लोग, और जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ हम इसी चीज को कॉपी और पेस्ट कर देंगे, इंटर अबाउट योर सेल्फ। और फिर इसका जो नाम होगा, नेम होगा, वो अबाउट लिख देंगे। और ये जहाँ से हमने कॉपी किया था उसमें नेम नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आके नेम में हम पास, ये किसके लिए, ईमेल के लिए, यूजर नेम के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। एक और हमारा फील्ड यहाँ पे बन के आ चुका होगा, अगर हम देखें तो हमारे पास एक और फील्ड यहाँ पे दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ एंटर अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, और फिर हम दूसरा जो है हमारा बनाना है सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ के बाद यहाँ पे हम देख लेंगे, और अबाउट सेल्फ के बाद जेंडर, तो जेंडर वाला फील्ड हम बना लेंगे जो कि होगा हमारा ऐसे। तो जेंडर में हमें जो रहेगा वो टेक्स्ट एरिया नहीं सेलेक्ट करना है, अबाउट में तो हम टेक्स्ट एरिया भी रख सकते हैं अबाउट योर सेल्फ में, और वो भी टेक्स्ट रख सकते हैं, तो टेक्स्ट एरिया ही कर देते हैं, टेक्स्ट एरिया, ताकि बड़ा दिखे। तो यहाँ एक टेक्स्ट एरिया एड्रेस के लिए है जो कि ये साइजेबल है, बड़ा छोटा हो सकता है, और एक ये भी है। ठीक है, और दो टेक्स्ट एरिया हो चुका है अभी तक। और फिर अभी हमने जेंडर के लिए, मेल फीमेल के लिए बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और जो लेबल में रहेगा उस लेबल में हम दे देंगे सेलेक्ट योर, यहाँ पे क्योंकि जेंडर को सेलेक्ट करने के लिए देंगे, तो सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट योर जेंडर, वो जेंडर सेलेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे हमारा होगा इनपुट, वो इनपुट टाइप में हम यहाँ पे लिख लेंगे सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट। और फिर इसका जो नाम होगा वो हमारा नेम जो होगा वो नेम या आईडी इसका जो दे देंगे हम, वो जेंडर, यहाँ पे आईडी देंगे क्योंकि GENDER जेंडर। और यहाँ पे आपका प्लेस होल्डर नहीं रहेगा, दैट्स इट। अब अभी तक आके देखें तो यहाँ पे जेंडर आ गया, और जेंडर में कुछ हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जेंडर के लिए सिलेक्ट रखेंगे, सिलेक्ट रखने के बाद हम यहाँ पे जो ऑप्शन देंगे वो उस ऑप्शन को हमें चूज करना होगा। तो इस इनपुट फील्ड है, इस इनपुट के अंदर ही आके हमें ऑप्शन क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे और ये सिलेक्ट का ऑप्शन हमें देना पड़ेगा। तो पहला बात तो ये है कि हम यहाँ पे जो ऑप्शन देंगे वो ऑप्शन हमारा कुछ इस तरह का होगा, जो कि पहले यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा सिलेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन में हम पहले ही लिख देंगे सिलेक्ट, ताकि पहला ऑप्शन जो दिखे वो सिलेक्ट दिखे, SELECT
सेलेक्ट, और दूसरा ऑप्शन में मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर लिख देंगे हम। ये और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये सब में कोई फील्ड करने में, या फिर ट्रांसजेंडर से बढ़िया हम लिख देते हैं अदर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कुछ ऑप्शन मेन्यू खुल जाएगा, जो भी सेलेक्ट करेगा वो हमारा और वहाँ पे डेटाबेस में जाना चाहिए। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा वो मोबाइल नंबर का फील्ड होगा, जो कि यहाँ पे फ़ोन नंबर है। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए एक और हम यहाँ पे आ जाएंगे और पेस्ट करेंगे। सिलेक्ट वाला ही कॉपी था तो इसको हटा के एक लेबल वाला जो भी है इसको हम पेस्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे और ये इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे क्लास नेम और अबाउट, और फिर जो है टेक्स्ट टाइप वो हमारा जो रहेगा वो नंबर रहेगा। टेक्स्ट टाइप हमारा जो रहेगा वो NUMBR नंबर रहेगा। इंटर योर मोबाइल नंबर कर देंगे हम यहाँ पे, इंटर योर मोबाइल NUMBR नंबर हेयर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डाल देगा। 4 के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे MOBILE मोबाइल। ठीक है, और फिर नेम जो होगा इसका, यहाँ पे फ़ोन नंबर में जो आईडी ले रहे हैं हर जगह, तो आईडी ही हम लेंगे, नेम नहीं। हर जगह यहाँ पे आईडी ही कर देंगे बस। तो यहाँ पे इनपुट टाइप में हम नेम की जगह आईडी कर देंगे, और आईडी जो होगा हमारा वो फ़ोन होगा, PHONE फ़ोन। तो अभी तक हमने जहाँ पे भी नेम यूज किया है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे आईडी से। तो यहाँ पे आईडी ठीक है, यहाँ पे भी हमें अबाउट में आईडी करना होगा, और इसी तरह अबाउट यहाँ पे भी है हमारा। तो ये दो जगह अबाउट है, ये किस फील्ड का था, शॉर्ट। तो यहाँ पे आईडी, और ये तो अबाउट योर सेल्फ दो फील्ड बना हुआ है क्या, एक बार देखते हैं आउटपुट में। तो अबाउट योर सेल्फ दो बार बना दिए हम लोग मिस्टेकली, तो एक वाला जो है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे अब एक हट गया, तो ये नेम, पासवर्ड, आईडी, अबाउट योर सेल्फ, सेलेक्ट मोबाइल नंबर। ठीक है, आईडी और यहाँ पे जो नेम है इसमें जो आईडी रहेगा वो हमारा एड्रेस रहेगा, DDREARESS। फिर यहाँ पे जो आईडी रहेगा वो रहेगा पासवर्ड, और फिर यहाँ पे जो आईडी रहेगा वो रहेगा नेम, और फिर नेक्स्ट ईमेल, सॉरी नेम वो ऊपर दिए हैं, ईमेल पता नहीं नेम कहाँ से बैठ गया था, सब में नेम लिख दिए थे। तो बस जो भी मिस्टेक था हमारा नेम वाला वो हम लोग सुधार लिए यहाँ पे आके। अब फिर हम इसको यहाँ पे डिव वगैरह हम सारा कुछ लगा चुके हैं। उसके बाद फिर एक हमारा ये डिव जो है कि फॉर्म वाला डिव है। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट मोबाइल नंबर के बाद क्या बच चुका है वो देख लेते हैं। मोबाइल नंबर के बाद डेट क्रिएटेड डेट ले लेना है कि कब क्रिएट हुआ है।
या फिर जब भी क्रिएट होगा तो हम जब वो साइन अप करेगा तो क्रिएट डेट हम ले लेंगे, और फिर जो डेट हम उस टाइम ले लेंगे, और फिर जब भी वो क्रिएट होगा तो उस समय एक्टिव ही होगा, बाद में एक्टिव नहीं इनएक्टिव सेट कर पाएंगे हम लोग। तो उसके लिए ये सब चलती ठीक है। अब एक हमारा पास यहाँ पे जो बनाना पड़ेगा वो बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन के लिए हम यहाँ पे पहले हमेशा के जैसा एक डिव क्रिएट कर लेंगे, और इस डिव के अंदर या बटन हम कार्ड के अंदर है तो कार्ड के अंदर डिव तो बाद में दे देंगे। कार्ड के अंदर ये हेडर होगा, यहाँ पे कार्ड फुटर होगा, CARD कार्ड फुटर होगा, उसके में हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं कार्ड फुटर, और फिर कार्ड फुटर में हम डिव इसके अंदर डिव, और फिर यहाँ पे डिव के अंदर स्लैश बटन BUTTON रिएक्ट स्टेप से आ रहा है। और ये बटन जो बटन का नाम होगा वो पहले रखते हैं साइन SIGN साइन अप। देखते हैं कैसा बटन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसा करके बटन क्रिएट हो रहा है जो कि ठीक ठाक ही है। और उसके बाद जो बटन का जो हमारा कलर होगा वो COLOR कलर जो होगा वो सक्सेस दे देते हैं, मतलब ग्रीन, SUCCESS। तो अब देखें बटन का जो कलर हो गया वो ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे जो भी होगा वो ब्लॉक कर देते हैं, मीन्स पूरा बड़ा BLOCK ब्लॉक। तो बटन थोड़ा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। उसके बाद नीचे में हम एक कैंसल का बटन भी बना देंगे या रीसेट का बटन, ठीक है। तो यह भी हमारा यहाँ पे कलर वगैरह दे दिए हैं। फिर एक नीचे इसी तरह से एक और हम डिव लेंगे, और इस डिव में आके हम इस बटन को हम जो वार्निंग कलर जो रहेगा वो वार्निंग दे देंगे, WARNING वार, डबल आर नहीं, सिर्फ एक बार आर, वार्निंग। ये कलर जो हो गया ये, और जो क्लास यहाँ पे हम क्लास नेम MY3, तो ये मार्जिन 3 दे दिए, हाँ काफ़ी सही। और फिर हमारे पास इसको भी ब्लॉक वगैरह सारा कुछ कर दिए हैं बस। और इसका जो नाम होगा वो हम रीसेट लिख देंगे, रीसेट। तो हमारा यहाँ पे फॉर्म डिजाइन होके रेडी है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म डिजाइन हो गया। ये नंबर में